तो इसमें ये चीज है कि पहले हम लोग जानते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसमें उसके एक नेचर के बारे में, जैसे लाइट का में केवल वेव नेचर होता है, ये हम लोग जानते थे। ठीक है, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग को पता नहीं था। उसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल नेचर के बारे में हम लोग जानते थे कि ऑब्जेक्ट में पार्टिकल नेचर होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के में भी वेव नेचर हो सकता है। उसी तरह से किसी लाइट में जो है पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। ये चीज बाद में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुआ जिससे आगे चल के ये कंफर्मेशन मिला कि हर एक ऑब्जेक्ट में जो होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, ड्यूअल नेचर कहने का मतलब उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर होता है। हाँ, अब ये चीज है कि जैसे कि अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो हम लोग में पार्टिकल नेचर अच्छा खासा है, वेव नेचर हम लोग में होगा, लेकिन उसका वैल्यू जो होता है वो बहुत कम आता है, लेकिन है जरूर। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर हर एक चीज में है। तो रेडिएशन के ड्यूअल नेचर के बारे में तो हम लोग जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हम लोग देखे ही कि ड्यूअल नेचर जो है इसमें लाइट में, तो लाइट में वेव नेचर तो होता ही है, जो मैक्सवेल थ्योरी भी उससे रिलेटेड था, उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब हम लोग पढ़ते ही हैं। लेकिन लाइट के पार्टिकल नेचर को कंफर्म कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट में ड्यूअल नेचर है। ठीक है, उसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर सब होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों को देखना है। तो उसी से रिलेटेड जो है वो डी ब्रॉगली जो है एक फॉर्मूला दिए थे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, लैम्डा लैम्डा जो है वो वेवलेंथ के लिए होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, जहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी जो है वो मोमेंटम है। ठीक है, तो किसी कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर जब वेव नेचर जब होगा, ठीक है, तो वेव नेचर जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ उसमें वेवलेंथ होगा। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालने के लिए जो डी ब्रॉगली जो है ये फॉर्मूला दिए थे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, तो पी हम जानते हैं कि मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो मोमेंटम होता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मोमेंटम की ऐसा यूनिट जो है वो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये है मोमेंटम जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो उसमें ये जो रिलेशन है इसका, तो उसमें हम लोग ध्यान देंगे इसका, तो उसको उसका रिलेशन दिखाना है हमको, वेवलेंथ जो है इसका, तो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन जो है वो हम लोग पहले भी क्लास 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं इसको लेके। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर होता है। तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी m से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, ऊपर में एम स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू एम। ठीक है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर। ठीक है, और एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m जब उधर जाके गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। ठीक है, तो p का वैल्यू जब निकालना होगा तो रूट अंडर 2mk। ठीक है, तो यहां से उस तरह से क्या आ जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला p इज इक्वल टू रूट अंडर 2mk। तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन अगर बताने के लिए बोलेगा तो ये रिलेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, अब वही वैल्यू जब हम इस डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन जो है इसमें अगर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो यहाँ पे पी का जस्ट अभी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करके क्या लाए हैं, रूट अंडर 2mk। तो इस हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 2mk हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे के क्या है काइनेटिक एनर्जी है, एम क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है इसका। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो है ये मतलब इसका फॉर्मूला है, तो इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। ये जो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है, यहाँ पे तो हम लोग वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन भी हम लोग ला सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है तो इसको ध्यान में रखना है, तो इसको हम लोग जो है उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जो होगा इसका ये चीज क्लियर होगा।
अब उसमें जो है इसका देखना है, ये देख लेने के बाद अब स्पेक्ट्रम से रिलेटेड टॉपिक जो है हम लोगों को डिस्कस करना है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो है वो टॉपिक को डिस्कस करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में से हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग का पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को इसको डिटेल में देखना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम जैसे हम लोग जानते हैं ना, ये वाला कि किसी भी लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, तो बैंड ऑफ 7 कलर जो आता है तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज को हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, तो उसको देखते हैं। ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है, उसको डिराइव करने का हम लोग तरीका देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इसको ध्यान देना है। तो देखो, ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एच न्यू फॉर्मूला होता है, जहाँ ये प्लैंक्स का जो क्वांटम थ्योरी है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू जहाँ पे प्लैंक का क्वांटम थ्योरी उसी से रिलेटेड कि हर जो भी रेडिएशन जो एमिट होता है वो पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में होता है और उसी पैकेट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू है। और उसके बाद एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, आइंस्टीन का जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है और E इज इक्वल टू एच न्यू, ये दोनों फॉर्मूला होता है। तो दोनों एनर्जी का ही फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एनर्जी ऑफ लाइट से रिलेटेड है, और ये भी E इज इक्वल टू एच न्यू जो है वो भी एनर्जी ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है। तो दोनों एनर्जी ऑफ लाइट है, तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर बाई एच हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम जानते हैं एक और फॉर्मूला जानते हैं, C इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। ठीक है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहाँ पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं। तो देखो, न्यू के जगह पे हम क्या लिख दिए, C बाई लैम्डा, न्यू के जगह पे। चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं C इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई लैम्डा। तो वही न्यू का फॉर्मूला जो है यहाँ पे डाल दिए, C बाई लैम्डा डाल दिए। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अगर उधर अगर जाता है तो H इंटू सी। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू H इंटू सी बाई एम सी स्क्वायर। तो एक C से एक C कट जाएगा। ठीक है, एक C से एक C कट जाएगा, तो बचेगा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई एम सी। ठीक है, ये बचा। तो इफ वी कंसिडर एनी ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फोटोन, ठीक है, यहाँ पे C है। ठीक है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो लाइट है तो यानी लाइट में कौन है, तो फोटोन। ठीक है, फोटोन की बात होती है। तो अगर हम फोटोन की जगह पे हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, तो वहां पे हम C के जगह पे क्या यूज करेंगे, V। ठीक है, तो वही है। तो इफ वी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फोटोन, देन m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, h बाई एम वी। ठीक है, ये जो हम लोग ऊपर में जो लाए हैं ये लाइट से रिलेटेड लाए हैं। ठीक है, लाइट की जो एनर्जी जो है उसके हिसाब से लाए हैं। तो लाइट में भी तो पार्टिकल नेचर होता है, लाइट भी फोटोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो फोटोन में पार्टिकल नेचर को हम लोग, फोटोन में पार्टिकल नेचर को कंसिडर करते हुए लाया गया है। वैसे ही ऑब्जेक्ट में भी पार्टिकल नेचर होता है। तो पार्टिकल नेचर होता है तो हम इसको इक्वेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से। तो जब ऑब्जेक्ट से जब हम करेंगे तो m वहां पे हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और c जो हो जाएगा, c के जगह पे लिख देंगे v। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, क्योंकि अभी हम जस्ट बोले ही है कि हर एक ऑब्जेक्ट में ड्यूअल नेचर है, यानी और जिस ऑब्जेक्ट में पार्टिकल नेचर है, जैसे हम लोग हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें वेव नेचर भी हो सकता है। उसको भी अगर अच्छा खासा मोशन में अगर उसको लाया जाए तो वैसे केस में उसमें भी वेव कैरेक्टर आ सकता है। तो h बाई एम बी, और m इंटू वी क्या होता है, तो p। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी हो जाएगा। इस तरह से जो है वो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन जो है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है और उसका डेरिवेशन जो है वो कैसे हो सकता है, इस चीज को ऐसे हम लोग इस चीज को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जो है ये वाला क्लियर होगा सब।